बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने एक जिन्नात सांप को मार दिया। उसके बाद जिन्नात उन्हें ले गए। फिर उनके साथ जो हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के वली अपने हुजरे में अपने कमरे में बैठकर एक किताब लिख रहे थे। उस वक्त पेन नहीं होता था तो परों से लिखा जाता था, इसलिए आप पर से किताब लिख रहे थे। आप लिखने में मसरूफ थे कि इतने में दरवाजे से एक काला सांप अंदर दाखिल हुआ। वो सांप आपको तंग कर रहा था, शरारत कर रहा था, लेकिन अल्लाह के वली का ध्यान तो किताब लिखने में था। आपने कुछ देर तो महसूस नहीं किया, लेकिन वो सांप मुसलसल आपको परेशान कर रहा था। कई तरीकों से आपको परेशान कर रहा था, यानी लिखने नहीं दे रहा था। तो अल्लाह वाले ने मजबूर होकर आपके जो हाथ में था जिससे आप किताब लिख रहे थे, तो आपने उससे सांप को मार दिया। पर की नोक नोकीली थी जो कि सांप के सर पर लगी और वो वहीं पर मर गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। और मरने के बाद वो फौरन वहां से गायब भी हो गया। अल्लाह के वली जब उठकर आए, उन्होंने देखा कि सांप किधर गया। कहीं वो सांप भाग तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो तो गायब हो चुका था। आपने कुछ देर उसको तलाश किया और जब वो नहीं मिला तो आप वापस अपनी जगह पर आ गए और दोबारा किताब लिखना शुरू कर दी। आपने फिर से किताब लिखना शुरू कर दी और इतने में अचानक आपके सामने दो लोग जाहिर हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सिपाही हों और किसी मुल्क से आए हों। अब वो सिपाही आपके सामने खड़े थे। वो कहने लगे, आप हमारे साथ चलो, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। तो अल्लाह के वली कहने लगे, मैं एक फ़कीर इंसान हूं और कोई बादशाह मुझे क्यों बुला रहा है, और उस बादशाह को मुझसे क्या काम है। अल्लाह के वली कहने लगे, शायद तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो, किसी और को बुलाया होगा भाई, मुझे नहीं। वो कहने लगे कि नहीं, हमारे बादशाह ने आपको ही बुलाया है और अदालत में तो आपको पेश होना ही है। अल्लाह के वली ने कहा, चलो फिर हम भी चलते हैं। सिपाहियों के साथ आप चल दिए और वो सिपाही आपको बजाय महल के ले जाने किसी दूसरी तरफ ले जाने लगे। वहां पर जाकर एक गार के पास खड़े होकर वो कहने लगे, इस गार में दाखिल हो जाओ। और उसके बाद जब वो अल्लाह के वली उस गार में दाखिल हुए तो वो क्या देखते हैं कि जिन्नातों का बहुत बड़ा मजमा है और बहुत सारे जिन्नात वहां पर मौजूद हैं और उनका काजी साहब बैठा हुआ है। अल्लाह का वली हैरान हो गए और वो कहने लगे कि यहां पर मुझे क्यों बुलाया गया है, ऐसा क्या मामला हो गया कि अचानक मुझे इतने बड़े मजमे में हाजिर होना पड़ा। महफिल लगी हुई थी और पूरी अदालत लग रही थी जैसे कोई फैसला होना हो। जिन्नात का बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से की हालत में अल्लाह के वली को देखा और घूरते हुए कहा, वो जो तुम सामने देख रहे हो। जब अल्लाह के वली ने देखा तो वहां पर एक मुर्दा लेटा हुआ था और उसके पास एक मर्द और एक औरत खड़ी थी। बादशाह कहने लगा, क्या तुम जानते हो वो मुर्दा लाश किसकी है? उन्होंने कहा, नहीं। तो बादशाह ने कहा, वो मेरा बेटा है जिसको तुमने अभी कत्ल किया है। तो अल्लाह के वली ने कहा, मैंने तो किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा है। हाँ, एक सांप जरूर कुछ देर पहले मेरे घर में आया था, मुझे वो तंग कर रहा था, मुझे दीनी किताब लिखने नहीं दे रहा था, तो मैंने अपना पर खींचकर उसे जरूर मारा था और वो उसके सर पर लग गया था और वो वहीं पर मर गया था। और मरने के बाद में न जाने वो वहां से कहां गायब हो गया। तो बादशाह कहने लगा, वो मेरा बच्चा था, तुमने जो जुर्म किया है उसकी तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। यूं में तुम्हें कसम देना पड़ेगा, यानी खून का बदला देना पड़ेगा, यानी खून का बदला खून है। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मारेंगे या फिर तुम्हारे घर में कोई है तो हम उसकी जान लेंगे। वो अल्लाह के वली इल्म रखने वाले थे और उनको हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद थी, तो वो समझ गए कि क्या मामला है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा अपनी शक्ल में मेरे पास आता, अगर मैं उसको मारता तो उस वक्त मेरा कत्ल वाजिब था और तुम्हें परवाज था कि तुम मुझसे बदला ले सकते थे।
लेकिन तुम्हारा बेटा किसी और शक्ल में, यानी कि जानवर की शक्ल में मेरे पास आया था। और ये हदीस मुबारक है, अगर कोई शख्स अपना भेष बदलकर, अपनी शक्ल और सूरत बदलकर किसी जानवर यानी सांप की शक्ल में आपके पास आए और गलत फहमी की बुनियाद पर और उसको यानी कि उस सांप को कोई मार डाले, तो कोई भी बदला उससे नहीं लिया जाएगा, ना कोई खून बहाया जाएगा और ना ही उस शख्स को कोई कत्ल किया जाएगा। और वो बादशाह इस बात को एक जिन्न से पूछने लगा, और वो जिन्न दरअसल हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अब अल्लाह के वली देखने लगे कि बादशाह उस जिन्न से ये बात पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जन्नात मुसलमान है। अगर ये मुसलमान है तो इनको हदीस मुबारका भी आती होगी। और जो वो जिन्न साहबी थे, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये हदीस शरीफ है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई थी, तो मैं उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर था। मैंने अपने कानों से इस हदीस को सुना है। और फिर उन सहाबी जिसने उस हदीस मुबारका को सुनाया था और कहा यह एक हदीस है, इसलिए अल्लाह के वली को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर यह काम किया है। और असल में जो आपका बेटा था वो शक्ल बदल कर गया था, वो सांप की शक्ल में गया था, तो गलती इनकी नहीं है, गलती आपके बेटे की है। और फिर जिन साहबी की सिफारिश पर अल्लाह के वली को इज्जत और एहतराम के साथ खुशी खुशी छोड़ दिया गया। जिन्नात के बादशाह ने कहा कि हम आपसे कोई बदला नहीं लेंगे, क्योंकि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने आपकी सिफारिश कर दी है। इसके बाद अल्लाह के वली ने जिन सहाबी से मुसाफा किया और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। तो दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि वो अल्लाह के वली कौन हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया है? हम आपको बताएंगे कि उनका नाम है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।